बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से खबर चल रही है और प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से ख़ुसूसन कि जो तोशा खाने में तोहफ़े दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से, मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से, रियासतों की जानिब से, उन तोहफ़ों के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दी जाएगी कि आपको क्या तोहफ़े में मिला और क्या आपको तोहफ़े में नहीं मिला। वैसे ये मालूमात तो पहले भी कोई इतनी बाहर नहीं आती थी, ये तकरीबन छुपी रहती थी, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में और इससे पहले कुछ हुक्मरानों के ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, यानी जरदारी साहब पे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे और मियां नवाज शरीफ साहब पे। और ये वो वाहिद केस है तोशा खाना का जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों की क़यादतें शरीक मुलजिम हैं, यानी मिली भगत के साथ उसमें करप्शन की गई है उस केस में। मैं वो केस भी आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि ये मामला हुआ क्या, ये खबर कैसे निकली और इस पे हुकूमत मौक़िफ़ अब क्या रखती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि तोशा खाना क्या होता है। ये एक, आप समझ लें कि एक सरकारी जगह है या एक सरकारी पोर्शन है जिसमें तहाइफ लाकर रखे जाते हैं वो वाले जो सरकारी ओहदेदारान को मिलते हैं, ख़ास तौर पे सदर मुमलिकत को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, या उनके साथ अगर कोई वफ्द गया हुआ है तो उनको जो तहाइफ मिलते हैं वो तोहफ़े लाकर रखे जाते हैं तोशा खाना में। अब तोशा खाना के अंदर बाकायदा एक कानून मौजूद है। अगर हुक्मरान उसको लेना चाहें तो उसका एक तरीक़ाकार है। जिसको वो तोहफ़ा मिले वो एक मखसूस कीमत अदा करके, यानी उसका एक एस्टीमेट लगाने के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट होता है। जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ तोहफ़े लिए थे, मैं ज़रा लगे हाथों आपको उसकी तफसील बता दूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लगभग 63,50,000 रुपये के तोहफ़े ख़रीदे थे जो उनको सऊदी अरब के दौरे के मौके पर मिले थे। ये फरवरी 2019 का वाक़या है। शाह महमूद कुरैशी साहब को सऊदी हुक्मरानों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वो गए थे, तो इमरान खान साहब को जो तोहफ़े मिले थे उन्होंने तोशा खाना में ही रहने दिए थे, उन्होंने उनको नहीं लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तोहफ़े ख़रीदने के लिए फ़ैसला किया था और उसके बाद एक बाकायदा उसका एक अप्रूवल लिया गया और 63,50,000 पाकिस्तानी रुपयों में वो तोहफ़े शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़रीदे थे। और उसका एक डिपार्टमेंट होता है जो बताता है कि इनकी इतनी वैल्यू है। रोलेक्स की एक घड़ी थी जो 48,50,000 रुपये में ली शाह महमूद कुरैशी ने, और एक गोल्डन का एक पेन था जो कुरैशी साहब ने 9,50,000 रुपये में ख़रीदा। इसके ऊपर कीमती जवाहरात भी लगे हुए थे, हीरे वगैरह लगे हुए थे। और एक जोड़ा था कफलिंग्स का, ये भी गोल्डन थे, यानी गोल्ड के बने हुए थे, ये जो यहाँ पे लगाते हैं लोग पहनने के लिए। 1,35,000 रुपये में शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो ख़रीदे। और रोज़री थी जो 2,05,000 रुपये में ख़रीदी। और गोल्ड रिंग, एक सोने की अंगूठी थी और उसको ख़रीदा शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2,10,000 रुपये में, और तस्बीह 2,05,000 रुपये में। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने लगभग 63,50,000 रुपये में ये सारा सामान ख़रीदा था। इससे पहले नवाज शरीफ पे, जरदारी साहब पे और गिलानी साहब पे केस इसलिए बना कि उन्होंने बहुत कम पैसे दिए, कानून को तब्दील किया, गैर कानूनी तरीके से वो गाड़ियाँ और वो चीज़ें जो तोशा खाना के अंदर आई थीं उनको ख़रीद लिया और उनको ले गए। यानी 15% चीज़ों के पैसे दिए और वो चीज़ें ले गए, उनका सही तरह तखमीना भी नहीं लगाया और फिर उनके ऊपर मौज करते रहे। बाद में ये केस बना। केस का नतीजा क्या निकला ज़रा वो भी सुन लें, फिर बताता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, दरख्वास्त किसने दी थी। पाकिस्तान में सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आला हुकूमती ओहदेदारों को गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से मिलने वाले तोहफ़ों को सरकारी तोशा खाना में रखा जाता है, ये वो खबर है, और इसे कोई भी अपने घर नहीं ले जा सकता। 2 मार्च 2020 BBC की खबर के मुताबिक नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 2 वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत में तोशा खाने से बैरून मुल्क से तहाइफ की सूरत में मिलने वाली कीमती कारें ख़रीदने का नया रेफरेंस दायर किया। नैब की तरफ से दायर किए गए रेफरेंस में कहा गया है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने सिर्फ 15% कीमत अदा करके तोशा खाना से गाड़ियाँ हासिल की। नैब ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस सिलसिले में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सहूलत फराहम की और कवानीन को नरम किया। तोशा खाने से कीमती गाड़ियों से मुताल्लिक खिलाफ ज़ाब्ता ख़रीदारी नैब का वो ख़ास रेफरेंस बन गया जिसमें मुल्क की दोनों बड़ी जमातों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर
मिली भगत, गठजोड़ और पार्टनरशिप के इल्जामात आयद करते हुए उन्हें एक ही रेफरेंस में मुलजिम नामजद कर दिया गया। नैब के रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कवानीन में नरमी पैदा करके साबिक सदर जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशा खाने से गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त दी। नैब के रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ने सितंबर-अक्टूबर 2008 में बतौर सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से तोहफे में मिलने वाली आर्मर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ी BMW 750 मॉडल 2005 और लेक्सिस जीप थी एक मॉडल 2007 और लीबिया से तोहफे में मिलने वाली BMW 760 मॉडल 2008 तोशा खाना से खरीदी। जरदारी साहब फौरी तौर पर इन गाड़ियों की इतला देने और काबीना डिवीज़न के तोशा खाना में जमा करवाने के पाबंद थे, लेकिन उन्होंने ना तो गाड़ियों के बारे में मुतला किया, ना उसके बारे में आगाह किया और ना उन्हें जमा करवाया। आसिफ जरदारी गाड़ियाँ तोशा खाना में जमा करवाने की बजाय खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अवामी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। जरदारी साहब ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी की, यानी जो असल कीमत थी सिर्फ 15% उसकी अदायगी की और गाड़ियां ज़ाती इस्तेमाल के लिए हासिल कर लीं। नैब के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इन गाड़ियों के लिए रकम की अदायगी भी जाली अकाउंट के जरिए की गई, मतलब जो रकम दी गई वो भी ओमनी वाले अकाउंट थे, फ्रॉडिया अकाउंट। रेफरेंस के मुताबिक अगरचे नवाज शरीफ ने जब ये खरीदारी की वो अवामी ओहदेदार ही नहीं थे, तहम उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलीभगत करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, लिहाजा वो भी बदउनवानी के मुर्तकिब करार पाए। ये वो वक्त है जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अपने लोग जो हैं वो काबीना के अंदर शामिल थे और गिलानी साहब और नून लीग ने मिलकर एक काबीना बनाई हुई थी। नवाज शरीफ को 2008 में बगैर कोई दरखास्त दिए दोस्त मुल्क की जानिब से दी गई मर्सिडीज़ पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सिर्फ 6 लाख रुपए के एवज तोशा खाना से दे दी गई। 6 लाख रुपए की मर्सिडीज़ गाड़ी नवाज शरीफ साहब को दे दी गई, करोड़ों रुपए की गाड़ी 6 लाख में मिल गई। इमरान खान ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद कौम से वादा किया था कि वो ऐवान वज़ीर आज़म की 88 लग्जरी गाड़ियों को नीलाम करेंगे, लेकिन इसकी मज़ेदार आपको मैं बात बताता हूँ, वो हर दफ़ा आती हैं ऑक्शन के लिए, बिकती नहीं है। जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, आर्मड गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमत ही इतनी ज़्यादा रखी हुई है, 4-4, 5-5 करोड़ से तो वो शुरू करते हैं, तो वो गाड़ियाँ बिकती ही नहीं है, उन्हें कोई लेता ही नहीं है। लिहाजा नॉर्मल गाड़ियाँ छोटी मोटी वो बिक गई, लेकिन जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो आज भी वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, VVIPs जो पहले भी इस्तेमाल करते थे। वो गाड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो कोई लेता नहीं है। हाँ, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने या गिलानी साहब ने ली थी, अगर उस तरह उनकी कीमत कम कर दी जाए तो आम लोग ले सकते हैं। कम ना भी करें, उतनी कम ना करें, 15% ना करें, लेकिन आप मुनासिब भी कर दें तो लोग ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा कीमत जानबूझकर रखी गई है ताकि कोई ख़रीदे ही ना, ये भी ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा कारनामा है। अब ये हुआ क्या इस केस में? एक शहरी है जिसका नाम है अबरार खालिद, उसने एक दरख्वास्त दी इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान का आइन जो है उसमें एक आर्टिकल है 19A, उसके मुताबिक राइट टू इंफॉर्मेशन है। आपको आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहें सरकारी मामलात में वो आप मांग सकते हैं। उस कानून के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये एक दरख्वास्त दी अबरार खालिद नामी शहरी ने कि मुझे बताया जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कितने तोहफे मिले हैं गैर मुल्की हुक्मरानों ने जो दिए हैं। ये तमाम हुक्मरान गैर मुल्की जो हैं वो तोहफे देते हैं, ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा तोहफे देते हैं, अमीर ममालिक भी पैसे देते हैं, तोहफे देते हैं, और वो तोहफे इसलिए देते हैं कि हुक्मरान ज़रा खुश हो जाएं उन मुल्कों के, उनका ज़रा रवैया अच्छा हो जाए तो हम उनसे अपनी बातें मनवा लें। इससे पहले जो तोहफे मिलते रहे हैं, यानी हार था एक, वो गिलानी साहब अपने घर ले गए, कोई और चीज़ थी, गाड़ियाँ थी, वो भी लूट मार हो गई। कभी आज तक किसी ने हिसाब ही नहीं रखा कि किसने क्या दिया और क्या नहीं दिया। बहरहाल ये तोशा खाना की कुछ चीज़ों की नीलामी की गई थी 2020 में, वो भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही हुई है। अब आ जाए इस बात पे कि इस पे हुकूमत ने एक अजीबोगरीब मौक़िफ़ लिया जिस पे हुकूमत की सोशल मीडिया पे दुर्गत बन रही है। जब अबरार खालिद ने कहा इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए कि हुकूमत हमें इंफॉर्मेशन दे कि कौन कौन से तहाइफ हैं जो आप लोगों को मिले हैं, इस पर वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ को क्लासीफाइड करार दे दिया। क्लासीफाइड का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो रिपोर्टें हैं वो बरतानिया में क्लासीफाइड करवाई हुई हैं, यानी उन तक कोई रसाई हासिल नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता कि उनके प्लेटलेट्स बरतानिया पहुँचने के बाद कितने थे, वो उन्होंने क्लासीफाई करवा दी। इसी तरह ये रिपोर्ट भी मौजूदा हुकूमत ने क्लासीफाई करवा दी है कि इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म कौन से तोहफे मिले और कितने तोहफे मिले। काबीना डिवीज़न ने कहा कि सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुर रियासती ताल्लुकात की अक्कासी करता है,
यानी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो लिखा है बाकायदा गवर्नमेंट ने, वो क्या लिखा है, किन अल्फाज में इसको बोला गया है। वो कहते हैं जी, द रिकॉर्ड इज क्लासिफाइड विद द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एज द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन द हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड heads of governments is reflective of interstate relations. Disclosure of such information potentially damaging the interest of Pakistan in the conduct of international relation, jeopardizing interstate relations. ये जी जवाब है जो दिया गया और फिर ये चले गए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने जाके वहाँ पे चैलेंज कर दिया। उसमें कहते ये हैं कि सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुर रियासती ताल्लुकात की अक्कासी करता है। ऐसे तहाइफ की तफसील जारी करने से मीडिया हाइप या शोरोगोगा होगा और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी। बेबुनियाद खबरें फैलने से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर होंगे, मुल्की वक़ार मजरूह हो सकता है। ये इस किस्म का जवाब जो है वो दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने ये चैलेंज कर दिया है इस चीज़ को जो पूछी गई थी उनसे एक शहरी की जानिब से। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वक्त जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और जो शहरी है अबरार खालिद, दोनों को नोटिस जारी कर दिए कि आप दोनों भी आ जाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अतीकुर रहमान सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर ये मामला उठाया था। तो अब गवर्नमेंट होगी, जो दरख्वास्त गुजार है वो होगा और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो भी वहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के और जरदारी साहब के दौर में भी कभी नहीं बताया गया कि बैरून मुल्क से क्या तोहफे मिले हैं। तो अव्वल तो वो लोग बगलें बजाना बिल्कुल बंद करें, PMLN वाले और पीपल्स पार्टी वाले, उनको ये जेब नहीं देता, क्योंकि उनके दौर में कभी ये नहीं बताया गया कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क हुक्मरानों से या रियासतों से कितने तोहफे मिले और कौन कौन से तोहफे मिले। उन्होंने कभी इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया। इसी इन्फॉर्मेशन को कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कि जरदारी साहब को या गिलानी साहब को बैरून मुल्क से कितने तोहफे मिले और कौन कौन से तोहफे मिले, वो कितने कीमती थे, उन्होंने भी कभी नहीं बताया। लिहाजा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो माजी में इक़्तिदार में रही हैं वो इसका दावा ना करें, ना वो इसके ऊपर कोई बगलें बजाएं, क्योंकि ये तफसील उन्होंने भी कभी पाकिस्तान के शहरियों को नहीं दी थी। हाँ, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान साहब ने उन तोहफ़ों को नीलाम कर दिया है जो बैरून मुल्क से आए थे, और ये भी कहा है कि मैं तोशा खाना में से कोई भी तोहफे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता। इससे पहले उनके ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। अब आ जाए मामला ट्रांसपेरेंसी का। क्या लोगों को वाकई पता होना चाहिए कि उसके हुक्मरान को बाहर मुल्क से कौन से तोहफे मिल रहे हैं? तो मेरे ख्याल में पता होना चाहिए, ये चीज़ें खुल जानी चाहिए। इसमें छुपाने वाली बात कोई नहीं है। जैसे ताल्लुकात ख़राब हो, अगर बैरून मुल्क से हुक्मरान कोई चीज़ें दे रहे हैं तो लाजमन वो घड़ियाँ देंगे आपको, सोने की तलवार दे सकते हैं, कोई चीज़ जो उनके मुल्क की सौगात है वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, कोई गाड़ी भेज सकता है, कोई कुछ भेज सकता है। जिसके पास जो अच्छी चीज़ है वो आपको गिफ्ट में दे सकता है। वो जो तोहफे आपको मिलते हैं वो कौम की अमानत है और तोशाखाना में जमा है। बकौल इमरान खान साहब के उनकी नीलामी की जाएगी। तो क्यों ना इमरान खान साहब एक ऐसा तरीकाकार बनाए जिसमें बता दिया जाए दुनिया को कि फ़लाँ फ़लाँ मुल्क ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को फ़लाँ फ़लाँ तोहफ़ा दिया है। यानी जब सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को तोहफ़े दिए तो बड़े कीमती तोहफ़े थे। अगले ही दिन खबर छप गई थी कि वो कौन कौन से तोहफ़े हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी बादशाह की जानिब से या उनके ख़ानदान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली को गिफ्ट किए गए। इसी तरह दुनिया के जो मुअज़्ज़िब ममालिक हैं वहाँ पे जब भी वो तोहफ़े कबूल करते हैं या उनको दिए जाते हैं तो बाकायदा उनके बारे में ख़बरें छपती हैं कि फ़लाँ चीज़ दी गई और फ़लाँ चीज़ जो है वो कबूल की गई। इस किस्म के तोहफ़े जो हैं वो मिले हैं। तो इसमें कुछ मायूब बात नहीं है, ये तो तोहफ़ा है और तोहफे के बारे में बताने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई इंटेलिजेंस की खुफिया इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, या कोई तोहफे इस तरह के तो नहीं है जो शर्मिंदा कर दें। यानी तोहफों में खुदा न खास्ता किसी ने कोई ऐसी मायूब चीज़ तो नहीं भेज दी जिसका नाम लेने से उस मुल्क का मजाक उड़ेगा या उस मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। जो भी तोहफा भेजेगा सरबराह मुमलिकत को वो ये देख कर भेजेगा कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को या जो अहम ओहदेदारान है उनको वो तोहफे दे रहा है। वो तोहफे कोई इस तरह के तो नहीं होंगे जिनके बारे में आप दुनिया को बता ही ना पाएं। तो ये एक बुरी रवायत थी जो PMLN और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चलती रही कि कभी नहीं बताया गया कि कौन से तोहफे मिले और जो तोहफे मिले उनको उड़ा दिया गया। यानी इसी केस में नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी हुए। इसी केस में जब नवाज शरीफ साहब ने कुछ जवाब देने से इनकार कर दिया तो फिर हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब की जो शेखुपुरा वाली प्रॉपर्टी जिसको नीलाम किया गया है वो इसी केस में किया गया है। यानी आज PMLN खुशियां मना रही है। मरीम नवाज साहब ने रीट्वीट किया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं बता रही
कि कौन कौन से तोहफे बाहर से मिलते हैं, तो मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब की कोई एक लिस्ट आप दिखा दें या उनके दौरे हुकूमत की कोई एक इन्फॉर्मेशन आप दिखा दें जिसमें बताया गया हो कि फ़लाँ फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ फ़लाँ तोहफे मिले हैं। या बिलावल साहब दिखा दें कि जरदारी साहब या गिलानी साहब के दौर की कोई एक लिस्ट, कोई एक रिपोर्ट जिसमें वो बता पाएँ कि कौन कौन से तोहफे बैरून मुल्क से आए हैं और मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप दोनों हुकूमतों ने कभी नहीं बताया। इमरान खान साहब की हुकूमत भी कह रही है नहीं बताएंगे। मेरे ख्याल में बता देना चाहिए। जब कोई चीज़ अपने पास रखनी नहीं है, जब किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं है, आपने उस पर चोरी नहीं करनी, तो बताएं फिर क्या क्या मिला और कहाँ कहाँ से मिला। अब इसका एक जो है गवर्नमेंट की जानिब से एक स्टेटमेंट आया, डॉक्टर शहबाज गिल ने दिया है। वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक जब मुल्की सरबराह को तहाइफ देते हैं तो कोई भी मुल्क नशर नहीं करना चाहता कि उनका तोहफ़ा कितने रुपए का है, और इनके तोहफे का दूसरे ममालिक के तहाइफ से मवाजना भी बुरा समझा जाता है। हमारे कुछ बरादर इस्लामी ममालिक तो इस बात को शदीद बदतमीज़ी समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तमाम तहाइफ मुल्की कवानीन के तहत तोशाखाना में जमा करवाए जाते हैं, और अगर कोई तोहफ़ा पास रखना मकसूद हो तो कानून के मुताबिक उसके एवज़ पैसे ख़जाने में जमा करवाए जाते हैं। माजी में 15% तक पैसे जमा करवाए जाते थे, जैसा कि मैंने को बताया कि वो जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का और गिलानी साहब का मामला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 50% रकम जमा करवाई जाती है। माजी की तरह तहाइफ गायब नहीं होते, ये इन्होंने कहा। लेकिन मैंने आपको मिसालें दी हैं कि कई तहाइफ जो हैं वो गैर मुल्की लोगों को जब दिए अरब्स ने तो उन्होंने फ़ौरन ख़बरों में छाप दिए। तो इसमें बताने में भी कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। ये कमज़ोर मौक़िफ़ हो सकता है और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इस पुरानी रवायत को बदल दें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।